धार्मिक और आधार्मिक ओशो और बुद्ध के दृष्टिकोण से। आज हम एक बहुत गहरी लेकिन जीवन से जुड़ी हुई बात को समझने की कोशिश करेंगे। धार्मिक और आधार्मिक में असली अंतर क्या है? अक्सर हम धर्म को पूजा, मंदिर, किताबों और परंपराओं में खोजते हैं, लेकिन बुद्ध और ओशो कहते हैं कि सच्चा धर्म इन सब से परे है। तो आइए जानते हैं, धार्मिक कौन है? ओशो कहते हैं धार्मिक होने का मतलब है जागरूक होना, अपने जीवन को सचेतना और करुणा के साथ जीना। धार्मिक व्यक्ति वह है जो सच को देखता है, न कि केवल किताबों में पढ़ता है। वह सवाल पूछने से डरता नहीं, बल्कि हर सवाल को अपने भीतर खोजता है। बुद्ध ने कहा था, अपने दीपक स्वयं बनो। यानी धार्मिक होना किसी गुरु या संस्था पर निर्भर रहना नहीं है, बल्कि अपने भीतर प्रकाश खोजना है। मंदिर जाना या मंत्र जपना तभी धर्म है जब वह आपको भीतर से जागृत करे। अगर आप केवल भीड़ का हिस्सा बनकर अंधानुकरण करते हैं, तो यह धार्मिकता नहीं बल्कि आदत है। आधार्मिक कौन है? ओशो कहते हैं, आधार्मिक व्यक्ति वह नहीं है जो मंदिर न जाए या भगवान के नाम न ले, बल्कि आधार्मिक वह है जो अचेतन है, जो बिना सोचे बस परंपरा निभाता है, जो दूसरों के कहने पर जीता है बिना समझे, जो करुणा, प्रेम और सत्य की खोज से दूर है। कोई व्यक्ति दिन रात पूजा करता है, लेकिन उसके भीतर ईर्ष्या, क्रोध और हिंसा है, तो वह आधार्मिक है। दूसरी ओर कोई साधारण व्यक्ति गरीब की मदद करता है, ईमानदारी से जीता है और प्रेम बांटता है, तो वह धार्मिक है, चाहे उसने कभी किसी मंदिर में कदम न रखा हो। अब बुद्ध और ओशो का मिलन बिंदु बुद्ध कहते हैं, धर्म का मतलब है दुख से मुक्ति का मार्ग। यह ध्यान, करुणा और जागरूकता से मिलता है। ओशो कहते हैं, धर्म कोई संस्था नहीं, यह तो जीवन जीने की कला है। धार्मिक होने का मतलब है अपने भीतर सत्य को खोजना और स्वतंत्र होकर जीना। यहाँ बुद्ध और ओशो दोनों कहते हैं कि धार्मिकता का असली पैमाना है आपका जीवन कितना प्रेमपूर्ण, करुणामय और जागरूक है। पूजा सब कोई करता है, लेकिन घर आकर पत्नी बच्चों पर गुस्सा करता है, वह आधार्मिक है। दूसरी ओर कोई डॉक्टर बिना भेदभाव के हर मरीज की सेवा करता है, वह धार्मिक है, चाहे उसने कभी भगवान का नाम न लिया हो। ओशो कहते हैं, अगर तुम पेड़ को पानी देते हो तो यह पूजा है, अगर तुम भूखे को रोटी देते हो तो यह प्रार्थना है। धार्मिक और आधार्मिक का असली अंतर पूजा पाठ या किताबों से तय नहीं होता, बल्कि हमारे जीवन जीने के तरीके से तय होता है। धार्मिक वह है जो जागरूक है, प्रेम और करुणा से भरा है। आधार्मिक वह है जो अंधानुकरण करता है, अचेतन है। बुद्ध और ओशो दोनों हमें यही सिखाते हैं कि धर्म कोई संस्था नहीं, बल्कि जीवित अनुभव है। भारत को अक्सर धार्मिक देश कहा जाता है। यहाँ हर गली, हर गांव, हर शहर में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारे हैं। लोग दिन की शुरुआत मंत्रों, आरतियों और प्रार्थनाओं से करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे भारत वास्तव में धार्मिक हो जाता है, या फिर यह सब केवल बाहरी आवरण है और भीतर हम आधार्मिक ही रह जाते हैं? बुद्ध और ओशो दोनों इस सवाल का गहरा उत्तर देते हैं। धार्मिक भारत का चेहरा, भारत की जड़ें धर्म और आध्यात्म में गहरी हैं। उपनिषद, वेदांत, बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक जैसे संतों ने इसे आध्यात्मिक प्रयोगशाला बनाया। यहाँ धर्म का मतलब था स्वयं को जानना, सत्य की खोज करना, करुणा और अहिंसा के मार्ग पर चलना। इस दृष्टि से देखा जाए तो भारत ने विश्व को ध्यान, योग, करुणा और अहिंसा जैसे अनमोल उपहार दिए। बुद्ध ने कहा, धम्म का मतलब है दुख से मुक्ति, और भारत ने यह खोज मानवता के लिए की। आधार्मिक भारत का चेहरा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ओशो कहते हैं, भारत धार्मिक दिखता है, पर असल में बहुत जगह आधार्मिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ धर्म को संस्थाओं, कर्मकांडों और अंधविश्वासों तक सीमित कर दिया गया है। मंदिरों में भीड़ है, लेकिन समाज में हिंसा, जातिवाद और भेदभाव भी उतना ही गहरा है। पूजा है, लेकिन करुणा और प्रेम की कमी है। हम गीता पढ़ते हैं,
लेकिन जीवन में उसका अनुप्रयोग नहीं करते। यही वह जगह है जहां भारत धार्मिक नहीं बल्कि आधार्मिक हो जाता है। बुद्ध और ओशो का मिलन बिंदु बुद्ध कहते हैं, धार्मिकता का पैमाना है आपका मन कितना निर्मल है, जीवन कितना करुणामय है। ओशो कहते हैं, यदि धर्म आपको स्वतंत्र नहीं करता, जागरूक नहीं बनाता, तो वह धर्म नहीं है, केवल आधार्मिकता का दूसरा रूप है। यानी भारत तब तक धार्मिक नहीं हो सकता जब तक उसका धर्म केवल परंपरा न होकर जीवित अनुभव न बन जाए। आधुनिक भारत के उदाहरण, भारत में करोड़ों लोग मंदिर जाते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार, हिंसा और लोभ समाज का हिस्सा बने हुए हैं। वहीं लाखों लोग बिना किसी धार्मिक पहचान के निस्वार्थ सेवा करते हैं, गरीबों को शिक्षा और स्वास्थ्य देते हैं। यह सच्ची धार्मिकता है। यदि भारत को धार्मिक बनना है तो उसे बुद्ध की तरह जागरूकता और ओशो की तरह स्वतंत्रता अपनानी होगी। तो सवाल कि भारत धार्मिक है या अधार्मिक? उत्तर ये है कि भारत संभावना में धार्मिक है, पर व्यवहार में कई जगह अधार्मिक। भारत का सच्चा धर्म तभी प्रकट होगा जब हम केवल पूजा पाठ से आगे बढ़कर करुणा, सत्य, प्रेम और जागरूकता को जीने लगेंगे। बुद्ध और ओशो दोनों हमें यही दिशा दिखाते हैं कि भारत को फिर से वही बनना होगा जो उसकी आत्मा है, एक ध्यान भूमि, एक करुणा भूमि, एक सच्चे धर्म भूमि। भारत को हम हमेशा धर्म भूमि कहते हैं। ये वही देश है जहां बुद्ध, महावीर, कबीर और नानक पैदा हुए। लेकिन आज का भारत देखते हुए सवाल उठता है, क्या भारत वास्तव में धार्मिक है? ओशो कहते हैं नहीं, भारत अधार्मिक हो चुका है। क्यों? यही समझना सबसे जरूरी है। धर्म से कर्मकांड तक का सफर। ओशो कहते हैं भारत धार्मिक था क्योंकि यहाँ ध्यान, खोज और सत्य की प्यास थी। लेकिन धीरे धीरे धर्म अनुभव से हटकर कर्मकांड बन गया। ध्यान की जगह पूजा पाठ ने ले ली। सत्य की खोज की जगह अंधविश्वास आ गया। जीवित गुरु की जगह मृत किताबें और संस्थाएं हावी हो गईं। यहीं से भारत की आत्मा गिरने लगी और भारत अधार्मिक होने लगा। भय और स्वार्थ का धर्म। ओशो कहते हैं, जब धर्म प्रेम और करुणा से नहीं बल्कि भय और स्वार्थ से जिया जाए तो वह धर्म नहीं रहता, अधार्मिकता बन जाता है। मंदिर जाते हैं डर से, दान करते हैं स्वर्ग पाने की लालच से, पूजा करते हैं पाप धुल जाने की उम्मीद से। यह सब जागरूकता नहीं बल्कि अचेतनता है, और यही अधार्मिकता है। सत्ता और धर्म का गठजोड़ भारत अधार्मिक हुआ क्योंकि धर्म सत्ता का औजार बन गया। राजा ने धर्म को अपने शासन की ढाल बनाया। पुरोहितों ने धर्म को डर और नियंत्रण का हथियार बना दिया। जातिवाद और भेदभाव ने धर्म को खोखला कर दिया। धर्म जहां आजादी देता है, वहां भारत में धर्म बंधन बन गया। यही ओशो के अनुसार अधार्मिकता की जड़ है। बुद्ध और कबीर की चेतावनी, बुद्ध ने कहा था, अपने दीपक स्वयं बनो, लेकिन भारत ने दूसरों के दीपक पर भरोसा किया। कबीर ने कहा था, माला फेरत झुक भया, फेरा न मन का फेर। फिर भी भारत ने माला फेरना जारी रखा और मन को भूल गया। जब संतों की वाणी को जीवन में नहीं उतारा गया तो भारत केवल नाम से धार्मिक रहा, वास्तव में अधार्मिक हो गया। आज का भारत, ओशो कहते हैं, आज भारत धार्मिक दिखता है लेकिन है नहीं। मंदिरों में भीड़ है पर भीतर करुणा की कमी है। हर घर में गीता है पर जीवन में हिंसा और छल है। पूजा है लेकिन प्रेम नहीं, धर्म है लेकिन जागरूकता नहीं। यह सब मिलकर भारत को अधार्मिक बनाते हैं। समाधान फिर से धार्मिक कैसे हो? ओशो कहते हैं, भारत तभी फिर से धार्मिक होगा जब हम कर्मकांड से हटकर ध्यान की ओर लौटें, भय और लालच से मुक्त होकर प्रेम और करुणा से जिएं, संस्थाओं और अंधविश्वास को छोड़कर स्वयं की चेतना को खोजें। भारत अधार्मिक क्यों हुआ? क्योंकि उसने धर्म को जीने की जगह सिर्फ निभाना शुरू कर दिया। क्योंकि उसने सत्य की खोज छोड़कर परंपरा का अंधानुकरण करना शुरू कर दिया। ओशो कहते हैं, भारत तभी पुनः धार्मिक होगा जब वह अपने भीतर लौटेगा, ध्यान में, प्रेम में, जागरूकता में। धर्म बाहर नहीं, भीतर जन्म लेता है।
हमारे चारों तरफ देखिए, तनाव, हिंसा, लालच, रिश्वत, ईर्ष्या और अंधाधुंध भागदौड़। ऐसे माहौल में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आज हमें धार्मिक होना जरूरी है? क्या धर्म सिर्फ मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर तक सीमित है, या यह जीवन जीने का एक रास्ता है? बुद्ध और ओशो कहते हैं, सच्चे अर्थों में धार्मिक होना आज इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है। धार्मिक होने का मतलब क्या है? धार्मिक होना पूजा या कर्मकांड भर नहीं है। धार्मिक होना मतलब है जागरूक होना, करुणामय होना, प्रेम से जीना। ओशो कहते हैं, धार्मिक होना मतलब है अपने भीतर सत्य की खोज करना। यानी धार्मिकता कोई संस्था नहीं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता है। आज के समय की जरूरत, आज धार्मिक होना क्यों जरूरी है? क्योंकि आधुनिक जीवन ने हमें मशीन बना दिया है। काम और पैसे की दौड़ ने हमें भीतर से खाली कर दिया है। तनाव, अवसाद और रिश्तों का टूटना यही दिखाता है कि हम भीतर से कट गए हैं। धार्मिकता हमें वापस अपने भीतर से जोड़ती है। यह हमें बताती है कि जीवन केवल कमाना और उपभोग करना नहीं, बल्कि समझना और जीना है। धार्मिकता और समाज। धार्मिक होना केवल व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक जरूरत भी है। अगर इंसान धार्मिक नहीं है, तो समाज हिंसा, भ्रष्टाचार और अनैतिकता से भर जाता है। धार्मिक व्यक्ति करुणा से जीता है। वह जाति, धर्म या भाषा से ऊपर उठकर देखता है। महावीर ने कहा, अहिंसा ही धर्म है। आज यह सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि दुनिया युद्ध और खून खराबे से जल रही है। धार्मिकता ही शांति और सह अस्तित्व का रास्ता है। धार्मिक होना और आधुनिक उदाहरण। एक डॉक्टर अगर धार्मिक है, तो वह मरीज को केवल पेशेंट नहीं, बल्कि इंसान समझेगा। एक व्यापारी अगर धार्मिक है, तो वह ईमानदारी से कारोबार करेगा, केवल मुनाफे पर नहीं। एक नेता अगर धार्मिक है, तो वह सत्ता नहीं, सेवा के लिए राजनीति करेगा। धार्मिकता जीवन के हर क्षेत्र में जरूरी है। सच्चा धर्म कहाँ है? ओशो कहते हैं, धर्म मंदिरों या ग्रंथों में बंद नहीं है। धर्म तो उस क्षण में है जब तुम प्रेम से जीते हो। धर्म है जब तुम प्रकृति के साथ सामंजस्य में हो। धर्म है जब तुम भीतर मौन को छूते हो। इसीलिए धार्मिक होना आज वो जरूरी है, ताकि इंसान फिर से मनुष्य बन सके। आज धार्मिक होना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही हमें मशीन से इंसान बनाता है। धार्मिक होने का मतलब है भीतर की आंखें खोलना, प्रेम और करुणा से जीना और जागरूक रहना। बुद्ध और ओशो दोनों कहते हैं, सच्चा धर्म कोई संस्था नहीं, बल्कि जीवन का जीता जागता अनुभव है। ओशो ने इस विषय पर बहुत बार चेतावनी दी है। वे कहते हैं, धर्म के बिना समाज केवल भीड़ है, अराजकता है। धर्म वह केंद्र है जो जीवन को संतुलन देता है। भारत को हमेशा धर्मभूमि कहा गया है, लेकिन अगर भारत सच्चे अर्थों में धार्मिक नहीं हुआ, तो इसका भविष्य कैसा होगा? ओशो कहते हैं, धर्म के बिना समाज मशीन बन जाता है और मनुष्य अपनी ही बनाई हुई हिंसा और लालच में डूबकर नष्ट हो जाता है। ओशो कहते हैं, धार्मिक होना मतलब है जागरूकता से जीना, करुणा से भरा होना और प्रेम से दुनिया को देखना। अगर भारत धार्मिक नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि भारत केवल पूजा पाठ और कर्मकांड में फंसकर अचेतन रहेगा और असली धार्मिकता, ध्यान और करुणा को खो देगा। क्या होगा अगर भारत धार्मिक नहीं हुआ? हिंसा और असहिष्णुता बढ़ेगी। ओशो कहते हैं, धर्म न होने पर इंसान जाति, धर्म और समुदाय के नाम पर लड़ता है। आज हम देख रहे हैं छोटी छोटी बातों पर हिंसा और असहिष्णुता, विभाजन। अगर धार्मिकता नहीं आई, तो यह संघर्ष और बढ़ेंगे। भ्रष्टाचार और बेईमानी सामान्य हो जाएगी। धार्मिकता ईमानदारी सिखाती है। अगर भारत धार्मिक नहीं हुआ, तो राजनीति और व्यापार केवल स्वार्थ और छल पर खड़े होंगे। आधुनिक उदाहरण, घोटाले, रिश्वत और सत्ता का दुरुपयोग, यह सब अधार्मिक भारत की निशानी है। तनाव और मानसिक रोगों का विस्फोट। ओशो कहते हैं, धर्म मन को संतुलन देता है। अगर धर्म नहीं हुआ, तो भारत आधुनिकता की दौड़ में मानसिक बीमारियों से ग्रसित होगा। आज ही देखिए, अवसाद,
अकेलापन और आत्महत्या कितनी तेजी से बढ़ रही है। पर्यावरण का विनाश धार्मिकता प्रकृति के साथ सामंजस्य है। अगर भारत धार्मिक नहीं हुआ तो प्रकृति को केवल शोषण का साधन माना जाएगा। आधुनिक उदाहरण: नदियों का प्रदूषण, जंगलों की कटाई, जलवायु संकट। मानवता का पतन। ओशो कहते हैं, धर्म के बिना इंसान केवल भीड़ है। अगर भारत धार्मिक नहीं हुआ तो यह भूमि जो कभी करुणा और ध्यान का प्रतीक थी, केवल हिंसा, लालच और विभाजन का केंद्र बन जाएगी। अमेरिका और यूरोप ने विज्ञान और तकनीक में तरक्की की, लेकिन भीतर खालीपन है। यही कारण है कि लोग ध्यान और योग के लिए भारत की ओर देखते हैं। अगर भारत ने भी धार्मिकता खो दी तो दुनिया के पास बचाने के लिए कुछ नहीं होगा। बच्चे मोबाइल और एआई में डूबकर अकेले हो रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, लोग अमीर तो हो रहे हैं लेकिन भीतर बेचैन हैं। ओशो कहते हैं, अगर धर्म खो गया तो सभ्यता जितनी ऊंचाई पर पहुंचेगी उतनी ही तेजी से गिर जाएगी। अगर भारत को बचाना है तो उसे फिर से धार्मिक होना होगा। धर्म मतलब किताबों में नहीं, ध्यान और अनुभव में। धर्म मतलब मंदिरों में भीड़ नहीं, बल्कि भीतर शांति। धर्म मतलब जाति और मजहब का झगड़ा नहीं, बल्कि करुणा और प्रेम। ओशो कहते हैं, भारत तभी जीवित रहेगा जब वह फिर से ध्यान भूमि बनेगा। अगर भारत धार्मिक नहीं हुआ तो यह हिंसा, भ्रष्टाचार, तनाव और पतन की ओर जाएगा। भारत का अस्तित्व तभी बच सकता है जब हम सच्ची धार्मिकता को अपनाएं, जागरूकता, करुणा और ध्यान। ओशो कहते हैं, धर्म ही वह रोशनी है जो अंधकार को मिटाती है। अगर वह रोशनी बुझ गई तो भारत का भविष्य भी अंधकारमय हो जाएगा। इसीलिए आज का सबसे बड़ा काम है धार्मिक होना। नकली धर्म नहीं, बल्कि सच्चा धर्म जो भीतर जागरूकता और प्रेम से जन्म लेता है। आज दुनिया के लोग मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, लेकिन सवाल यही है, क्या इससे हम सचमुच धार्मिक हो जाते हैं? ओशो कहते हैं, धार्मिक होना कर्मकांड का पालन करना नहीं है, बल्कि जीवन को जागरूकता और प्रेम से जीना है। तो आइए जानते हैं धार्मिक कैसे बने। धार्मिक होने का गलत अर्थ। अक्सर लोग सोचते हैं कि रोज पूजा करना, व्रत रखना, तीर्थ यात्रा करना ही धर्म है। ओशो कहते हैं, यह सब केवल बाहरी आवरण है। अगर भीतर करुणा नहीं, प्रेम नहीं, सत्य की खोज नहीं, तो यह धर्म नहीं है। धार्मिक होने का मतलब मंदिरों में भीड़ लगाना नहीं, बल्कि अपने भीतर मंदिर खोजना है। धार्मिक कैसे बने? ओशो के 5 सूत्र। जागरूकता, अवेयरनेस। हर काम करते हुए सजग रहना। खाना खाते समय, चलते समय, बोलते समय पूरी तरह उपस्थित होना। उदाहरण: अगर आप ध्यान से खाना खाएंगे तो वह भी पूजा बन जाएगा। प्रेम, लव। धार्मिक होना मतलब प्रेम से जीना। ओशो कहते हैं, जहाँ प्रेम है वहीं धर्म है। उदाहरण: किसी गरीब को सम्मान से देखना, यह पूजा से भी बड़ा धर्म है। ध्यान, मेडिटेशन। बिना ध्यान के धार्मिकता अधूरी है। ध्यान मतलब मन को शांत करना, भीतर उतरना। आधुनिक उदाहरण: आज लोग तनाव से भरे हैं, दवाइयों पर जी रहे हैं। ध्यान ही असली दवा है। स्वतंत्रता, फ्रीडम। धार्मिक होना मतलब अंधानुकरण न करना। ओशो कहते हैं, धर्म स्वतंत्रता है, परंपरा का बोझ नहीं। उदाहरण: किसी परंपरा को केवल इसलिए मत मानो कि सब मानते हैं। पहले उसे समझो, फिर अपनाओ। करुणा, कंपैशन। धार्मिक होना मतलब करुणा से भरा होना। अगर आपकी प्रार्थना किसी भूखे को रोटी देने में बदल जाए तो वही असली पूजा है। आधुनिक जीवन में धार्मिकता, अगर एक डॉक्टर करुणा और ईमानदारी से मरीज का इलाज करे, वह धार्मिक है। अगर एक व्यापारी बिना धोखा दिए व्यापार करे, वह धार्मिक है। अगर एक माँ अपने बच्चे को प्रेम से बड़ा करे, वह धार्मिक है। धार्मिकता जीवन की हर सांस में हो सकती है, बशर्ते वह जागरूकता और प्रेम से भरी हो। ओशो कहते हैं, धर्म कोई संस्था नहीं है, यह जीने की कला है। धार्मिक बनने के लिए किसी ग्रंथ की जरूरत नहीं, बल्कि अपने भीतर की यात्रा की जरूरत है। धर्म बाहर नहीं, भीतर जन्म लेता है।
अब जब हम सजग हों, प्रेम से जिएं, ध्यान को अपनाएं, स्वतंत्र सोचें और करुणा को जिएं। धार्मिकता मंदिरों, किताबों और कर्मकांडों में नहीं, बल्कि हमारे जीवन के हर छोटे से छोटे काम में छुपी है। ओशो कहते हैं, धार्मिक होने का मतलब है जागृत इंसान होना। भारत, जिसने बुद्ध को जन्म दिया, वही भारत बुद्ध को क्यों नकारे गया? ओशो कहते हैं, यही सबसे बड़ा कारण है कि भारत धार्मिक नहीं रहा, बल्कि अधार्मिक हो गया। आइए इस गहरे प्रश्न की यात्रा शुरू करें। बुद्ध का संदेश क्या था? बुद्ध ने कहा, धर्म का मतलब मंदिर नहीं, मन है। पूजा नहीं, ध्यान है। अंधविश्वास नहीं, जागरूकता है। बुद्ध ने मनुष्य को स्वतंत्र किया। उन्होंने कहा, अपने दीपक स्वयं बनो, यानी धर्म बाहर से नहीं मिलेगा, भीतर से खोजो। भारत ने क्यों नकारा? भारत की परंपराएं कर्मकांड और पूजा पर टिकी थीं। बुद्ध ने कहा, इन सबको छोड़ो, भीतर जाओ। यह बात पंडितों और पुरोहितों को स्वीकार नहीं हुई, क्योंकि अगर इंसान स्वतंत्र हो जाए तो मंदिरों, ग्रंथों और पुरोहितों की जरूरत ही नहीं रहेगी। भारत ने बुद्ध की बात को समझने की जगह दबा दिया और बुद्ध को न मानकर हम कर्मकांड और अंधविश्वास में लौट गए। परिणाम क्या हुआ? भारत सच्चा धार्मिक होने की जगह बाहरी पूजा पाठ में उलझ गया। हमने जागरूकता खो दी और अंधविश्वास को धर्म समझ लिया। यही कारण है कि आज भी भारत में धर्म तो है, लेकिन धार्मिकता नहीं। मंदिर बढ़ते गए, लेकिन ध्यान नहीं। कर्मकांड बढ़ते गए, लेकिन करुणा नहीं। ओशो कहते हैं, भारत का सबसे बड़ा अपराध यह है कि उसने बुद्ध को नकारा। अगर भारत बुद्ध को स्वीकार करता तो यह देश पूरी दुनिया के लिए ध्यान और करुणा का दीपक होता। लेकिन हमने बुद्ध की जगह कर्मकांड चुन लिया, इसलिए आज भी हम संघर्ष में हैं। आधुनिक उदाहरण, आज भारत में हर गली में मंदिर है, लेकिन मनुष्य का मन अशांत है। हर शहर में पूजा पाठ होता है, लेकिन भ्रष्टाचार और हिंसा भी साथ ही बढ़ रही है। लोग धर्म के नाम पर झगड़ते हैं, जबकि बुद्ध ने कहा था, धर्म शांति और करुणा है। अगर भारत ने बुद्ध को अपनाया होता तो आज यह देश सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि सचमुच जागृत होता। भारत बुद्ध को क्यों नकारा? क्योंकि बुद्ध ने हमें स्वतंत्र करना चाहा और हम गुलामी में ही सुरक्षित महसूस करते रहे। लेकिन याद रखिए, जब तक हम बुद्ध के ध्यान और करुणा को नहीं अपनाते, तब तक भारत धार्मिक नहीं हो सकता। धर्म पूजा या कर्मकांड नहीं है, धर्म है जागरूकता। अगर भारत को फिर से सचमुच धार्मिक बनना है, तो हमें बुद्ध की ओर लौटना होगा। ओशो कहते हैं, बुद्ध को न अपनाना भारत की सबसे बड़ी भूल थी। अब समय है इस भूल को सुधारने का। तो मित्रों, हमने देखा कि धर्म क्या है और क्या नहीं है। धार्मिक और अधार्मिक का फर्क पूजा और कर्मकांड से नहीं, बल्कि जीवन जीने की शैली से तय होता है। भारत धार्मिक तब था जब उसने करुणा, प्रेम और ध्यान को अपनाया। भारत अधार्मिक तब हुआ जब उसने धर्म को अंधविश्वास और कर्मकांड में बदल दिया। आज सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम धार्मिक होंगे या अधार्मिक रहेंगे? धार्मिक होना मतलब है अपने भीतर जागरूकता जगाना, करुणा और प्रेम से जीना, स्वतंत्र होकर सत्य की खोज करना। ओशो और बुद्ध दोनों यही कहते हैं, धर्म कोई संस्था नहीं, बल्कि जीवित अनुभव है। अगर हम सचमुच धार्मिक हो गए तो न केवल हमारा जीवन बदलेगा, बल्कि पूरा भारत और पूरी मानवता बदल जाएगी। मित्रों, यह यात्रा अकेले की नहीं है। आइए मिलकर अपने भीतर की रोशनी जगाएं और इस अंधेरे समय को बदलें। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को आगे साझा करें और हमारे साथ इस खोज की यात्रा में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपकी जागरूकता ही इस धरती का भविष्य है। धन्यवाद।